नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सिंह गाँव खबरा में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। साथियों, इस वक्त मैं बज्जू क्षेत्र में 2 बीएसएम चक है, वहाँ पर एक खेत में मौजूद हूँ और हमारे साथ किसान हैं, वो खड़े हैं। इनसे बातचीत करते हैं। इनका जो है कोई एक ज़मीन विवाद का मामला है। क्या कुछ मामला है, वो जो है हम जानने की कोशिश करेंगे और आप सबके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो इस विवाद में जो है एक पक्ष हमारे साथ अभी मौजूद है और दूसरा पक्ष भी अगर जो है अपनी बात रखना चाहे तो वो जो है रख सकता है वो अपनी बात। तो हाल-फिलहाल जो है एक पक्ष से हम बातचीत करते हैं, क्या कुछ मामला है, क्या विवाद है, पूरी जो है बातचीत हम इनसे करते हैं। तो बताओ क्या नाम है आपका? मारो नाम था गज्जे सिंह। अच्छा, गज्जे सिंह। पिताजी का नाम गोपाल सिंह। अच्छा, हाँ। मतलब काई काई मामलो है पूरो? मामलो है सब हमारे 2 बीस हम बांगड़सर में जमीन है। हुँ, पुश्तैनी जमीन है, हुँ, खातेदारी युक्त है। हुँ, और वहीं पर अक्टूबर 2025 10वें हुँ, महीने में भूमाफिया आवे हुँ, और वे आगे कब्जो कर ले हुँ, जमीन पर। हुँ, मैं बज्जू थाने में परिवाद पेश करियो हुँ, तो बठे साहब हमारी सुनवाई हुई कोनी। हुँ, मैं 2-3 एप्लीकेशन दी, हुँ, बीर बावजूद सुनवाई हुई कोनी। हुँ, तो आखिर में मैं माने एसडीएम कोर्ट बज्जू को सहारो लेना पड़ा। हुँ, मैं एसडीएम कोर्ट बज्जू गया हुँ, तो बज्जू एसडीएम साहब है वह रिसीवरी को आदेश दे दियो। हुँ, कुर्क भूमि ने कुर्क करने को रिसीवरी को आदेश दियो हुँ, और तहसीलदार ने हैंड हुँ, ओवर कर दी ज़मीन। हुँ, फिलहाल जिसकी ज़मीन है वह रिसीवरी में है हुँ, और जिका अपराधी है जिका हुँ। वह भूमाफिया पे भी मई बैठे है। अच्छा, 1 मिनट मैं एक बात पूछना चाहूँ, मतलब अभी थे बता रहे हैं कि कब्ज़ो कर लियो, तो ये मतलब कब्ज़ो करने वाला कौन-कौन है? कब्जो करनाड़ा सर्वप्रथम जब माने पत्तो चलियो मैं ज़मीन में गया तो बठे अब्दुल खां पुत्र चोरू खां हुँ, और नेजे खां पुत्र चोरू खां, हुँ, जाकिर खां पुत्र गन्नी खां। हुँ, माने 3 आदमी बठे मिलिया। हुँ, मैं आने मना करी हुँ, कि आप वो काम मत करो। हुँ, के बावजूद ए बठे गया हुँ, और बट जाके हुँ, मानी कोनी मारी बात। हुँ, तो मैं बज्जू गया प्रशासन ने गुहार लगाई कि हुँ, मारी ज़मीन पर कब्जो करिया लेकिन कोई प्रकार की सुनवाई कोनी हुई। हुँ, और इंगा जका मेन मुख्य सरगनो है हुँ, पीछे जो भूमाफिया बहुत बड़ो हुँ, वो है ओम प्रकाश पुत्र गोविंद राम हुँ, निवासी मोडायत हुँ, और सगतू देवी पत्नी भैराज राम निवासी D82 समता नगर बीकानेर से। हुँ। तो बा और आ मिल गए जमीन पर कब्जो कर लियो मारी फिलहाल कोई सुनवाई कोनी। नहीं तो मतलब अगर बात करा आपा थे बात कर रहे हो कि रिसीवर दे दी, मतलब अभी हाल-फिलहाल ज़मीन मतलब तहसील के अंडर में? हाँ, ज़मीन फिलहाल रिसीवरी में है और तहसीलदार है वो रिसीवरी को आदेश पारित करके हुँ, और पटवारी ने मौका फ़रद बनाई, हुँ, मौका फ़रद बना के हुँ, और पटवारी ने हैंड ओवर कर दी। हुँ। पटवारी और तहसीलदार फिलहाल राजस्व प्रशासन बज्जू है वो भी मालिक है फिलहाल। कभी में मतलब फिर भी खेती हो रही है? बी में खेती हो रही है, खेत बा लियो हुँ, और बाने रे बाद में बे आराम उमाई बैठे है, हुँ, फसल भी काट रिया है। हुँ, और बिंग में मेन जी की बात मुख्य बात है, हुँ। वह है कि 1 मार्च ने बठे एनडीपीएस को अपराधी पकड़ियो जावे। अच्छा, अभी और खेत में? हाँ, ज़मीन जबकि ज़मीन हैंड ओवर राजस्व जो विभाग है बज्जू बिंगे है, हुँ। बिंगे बावजूद बिंगे माई एनडीपीएस को अपराधी पकड़ी जाओ और बिंगे अंदर आपराधिक काम हो रहा है। नहीं तो ओ मतलब अपराधी काई नाम है अपराधी रो? जाकिर खां पुत्र गनी खां जो 1 मार्च ने पकड़ी जो है बीर हुँ, मायने पोस्त को डोडा पोस्त को अवैध कारोबार कर रहा है, हुँ। धड़े सरेआम कर रहा है, खुलेआम कर रहा है। अच्छा, अभी खेत में मतलब हाँ, है? हाँ। और जो इनको लारे मुख्य सरगनों में पहला भी बताओ अब भी बताओ ओम प्रकाश पुत्र गोविंद राम और हुँ, सगतू पत्नी भैराज राम है। हुँ। हाँ, अरे मतलब देखो साथियों, ये बात कर रहे हैं कि ज़मीन जो है वो तहसील के जो है अंडर में है और तहसील के जब अंडर में ज़मीन है तो सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब इस तरह के काम होना, बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो है ये बता रहे हैं कि एक जाकिर नाम का व्यक्ति पकड़ा जाता है, वहाँ पे डोडा पोस्ट की तस्करी करते हुए और हाल-फिलहाल वो जेल में है। हाँ, फिलहाल वो जेल में है, हुँ, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर कार्य है वो वैसे ही हो रहा है। हम गए, मैंने एक एप्लीकेशन है वो तहसीलदार साहब को भी इसके बारे में दी कि वहाँ पर एनडीपीएस का अपराधी पकड़ा गया है, हुँ, आपके हैंड ओवर ज़मीन है तो आप इस पर एक्शन लीजिए। हुँ। फिलहाल उसका मुझे कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं, जवाब मिला नहीं। अच्छा, मतलब कहीं ज़मीन आपरी है, मतलब आपरी पुश्तैनी ज़मीन है। भई पुश्तैनी है तो क्या हाँ, खरीदी पुश्तैनी थे? खाते वाली ज़मीन है। हुँ, हाँ, खाते वाली है, हमारे आप ये बाप दादा की ज़मीन है हुँ, और वो मलाई जावे। हुँ, बहुत जोरा मर्दी कर रही है हुँ, और धमकी दे रही है, ज़मीन में ही बढ़न देव को नहीं। है ना? हाँ, वो बहुत ज़ोर बता रही है।
हाँ धमकियां देवे मतलब बहुत फुल धमके हम्म, देवे हम्म, बहुत जोर बतावे वे हम्म, मैं निकना जनी लारे आवे घूमे फिरे करे हम्म, और कोई नहीं करे वो हम्म। नहीं सुना ही तो मतलब थे इन्हें बिने कि नहीं गया मतलब कोई अधिकारी कने कोई नेता हाँ कने अधिकारी खाने में गया जो कुछ गया जके मानी के थारो काम सही हो कागज थारा सही है तो थारो काम सही हो गया जके माने आइज बताई हम्म, काम सही अब कह जो कोई के काम सही हो है जमीन छोड़ नहीं दिया जमीन तहसील है तू की होगी बोली जमीन कराई कोनी तारीख होती सब लेन देन होती उम्मीद में कराई कोनी अब मैं गिरदावल खने पटवारी खने जाऊं पटवारी गिरदावल कह दे हो जाएगा आपका काम का हो जाएगा बात ही नहीं करे महत्व बात ही को करें बहन है ना? हाँ बिल्कुल नहीं तो मतलब बोली यार कोई तारीख मतलब हाँ लाल 4 तारीख की बोली हुई थी बोली वाले टाइम तहसीलदार पे हमारे काम में आप लेंगे और गिरदावल है जो कोई लेंगियो बोली करी कोनी एसडीएम फड़ोदी गिरो तो बोली करी कोनी टपा दी आगे माने कह तारीख आगे दे हम आगे दे दी नहीं अच्छा दूसरी तारीख अभी दी कौन दी नहीं अब फसल कट रही है हम्म, हाँ, बिल्कुल। 22/1/2026 ने तहसीलदार नीलामी की सूचना काटे हम्म, नोटिस चस्पा करे और हम्म, सूचना काटे हम्म, तारीख तय करे हम्म, 4 तारीख दूसरे महीने हम्म, 2026 की हम्म, मैं 4 तारीख ने बैठे गया हम्म, और नीलामी वाला काफी व्यक्ति बैठा एडा भी है जगह बोली में छुड़ावना चाहे हाँ, बारह लेकिन मैं गया हम्म, प्रशासन बैठे कोई मौजूद को नहीं हो हम्म, एक दो जगह हाँ बा बात करी को नहीं हम्म, और वहाँ शाम के टाइम माने वो संदेश दियो लगभग 6 साढ़े 6 7 बजे के आसपास माने वो संदेश दियो कि आप जी की बोली है बा आगामी डेट पर निकलेगी आगे कोई भी तारीख तय होगी तो थाने सूचना दे देवांगा बीरे अलावा माने कोई कहो को नहीं और बीरे बाद में कोई तारीख माने मिली को नहीं हाँ और मैं मुख्य बात है कि रिसीवर शुदा भूमि तहसीलदार और पटवारी मालिक सरकारी आदमियों ने सौंप रखी जमीन अधिकारियों ने सौंप रखी जमीन बींगे बावजूद बींगे अंदर एनडीपीएस को अवैध कारोबार चाल रही बी पर कोई एक्शन कोई सुनाई को नहीं पटवारी साहब एक बार बैठे गया बा मौका फरद बना के लाया बींगे बाद में वापस कोई भी जमीन की शुद्ध को नहीं ली मैं जी हमारी जमीन है बिना डैमेज को खतरो भी वास्ते मैं बार बार कोशिश करी बार बार बताया लेकिन मेरे बावजूद भी कोई एक्शन को नहीं ली फिलहाल बा वैसे की वैसे पड़ी दूसरी बड़ी बात जो को 14वां खंड बज्जू है इंदिरा गांधी नहर परियोजना को जेठे सिंचाई के संबंधित कार्य होया करे जो का भी चार्ज भरी जाए या कोई बारी बन रही है कोई और है तो बट है मैं गया मैं पहले आदेश पारित करवायो एक बारी की बारी कटवा देंगे तो हमारी बटे सुनवाई हुई कौन बिंगे बाद मैं बाने पूछियो कि भाई इनको मामलो कितो है जमीन को पानी को सरचार्ज कितो है वो माने भरनो है तो बे जो को पटवारी और खुद ने बतावे भी ऐसे यहाँ है कि जिलेदार के पद पर है और वर्तमान में पटवारी भी बता खुद ने नाम है मनोहर सिंह बा मैंने गुमराह करिया माने कहो आज को निकाल देखांगा इमें तो मैं विजिट करके आऊंगा जाऊंगा जबकि उनके पास ऐसा कोई आदेश नहीं था कि विजिट करनी है आपको कि जमीन किसके पास है कैसा सिंचाई विभाग के पटवारी को ऐसा कोई आदेश नहीं होता है पानी की बारी हमारे नाम और सिंचाई की जहाँ तक है मेरे पास में रसीद पड़ी है मैंने कटवाई हुई है सरचार्ज की जो भी लगता पानी का जो सरचार्ज लगता है उसकी और उसके बावजूद उस मनोहर सिंह ने एक फर्जी रसीद काट कर आरोपियों को दे दी उन जो वो भूमाफिया उनको काट कर दी अच्छा मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको भी दे दी और उनको भी दे दी है मेरे पास पुरानी पड़ी है मेरे पास तो पहले की पुरानी 10-12 साल की पड़ी मेरे पास में उसके ऊपर दूसरी एक फर्जी तरीके से काट कर उनको दे दी और हमारी वहां पर कोई मालिक हम है खेत के खातेदारी हमारे नाम है नाम हमारा है वहां पर उसके बावजूद हमारी कोई सुनवाई नहीं है और उनको काट कर उनके नाम से काट कर दे रहे एक बार हमने वहां पर मैं अभी गया थोड़े दिन पहले मैंने बात की तो वो कह रहे हैं कि कब्जा उनका है तो पर्ची भी उनको दी जाएगी ये मनोहर सिंह खुद कह रहा है कब्जा उनका है तो उनको दी जाएगी अब कब्जा तो अभी तो तहसीलदार का है ना तहसील का है कब्जा आपने कहा नहीं रिसीवरी में है उनको भी पता है जमीन है वो रिसीवरी में चली उसके बावजूद उन्होंने वो पर्ची काट कर दी सबसे बड़ी बात यह है कि जमीन हमारे नाम कागजात हमारे नाम हमारे पास सारे कागजात लीगल कागजात पड़े उसके बावजूद भूमाफियाओं को कब्जा कराने की नीयत से उनको पर्ची काट कर दी जाती है उस पर्ची का भाई रसीद तो उसी को भाई रसीद तो ये यही है ये रसीद कटी हुई है 2013 की तो मतलब ये रसीद तो जिसके खेत नाम होगा उसी की कटेगी तो चाहे कोई भी आ जाए बड़े से बड़ा चाहे देश का प्रधानमंत्री क्यों ना जाए जमीन जिसके नाम है सिंचाई की पर्ची वो ही ले सकता है दूसरे को अधिकार नहीं है देने की लेकिन हमारी पर्ची किसी और को दी गई है अच्छा। हम बार बार रिक्वेस्ट करते रहे अनुरोध करते रहे हमें गुमराह करते रहे और पर्ची है वो उनको दी गई हमें ये बताया भी नहीं मतलब हाँ वो समझ गए बात तो बाकी
मतलब वो आपको पता है मतलब किस नाम से पर्ची वो कटा रहे हैं, ऐसा कुछ पता है आपको? पर्ची में जहाँ कृषक का नाम होता है, इसके अंदर खातेदार या कृषक का नाम होता है, वहां तो जो भूमि धारक है उसका नाम लिख दिया। अच्छा। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, नीचे जो भूमाफिया है जिसने कब्जा किया है उसके नाम से पर्ची काटी है 2001 से 2024 तक की। अच्छा, इतने सालों में लगातार मतलब हर साल की मतलब वो काटी है पर्ची? हाँ, पहली 2001 से 2024 हाँ। तक की एक पर्ची काट कर उनको दे दी गई। मतलब ये जितने भी पैसे मतलब 2001 से, साथ ही मैं सीधे समझा देता हूँ, 2001 से लेके 2024 तक जितना भी जो पैसा इसका बनता है वो एक साथ उन्होंने भरा है। अब मेन बात ये है कि मतलब कम से कम ये आपने मतलब कि आपने भी तो मतलब लगभग 5-6 साल ये रसीद कटवाई थी, हाँ बिल्कुल हैं? कटवाई हमने देखो भाई लगभग 10 साल के आसपास की हमारे 10 पास साल कटी री हुई मार है। खने है पर्ची तो आप मौजूद है। हाँ 10 साल की है पर्ची। भाई 10 साल जो है इन्होंने ये मामला वाली जो पर्ची होती है सिंचाई वाली, ये इन्होंने कटवा रखी है। 10 साल की जो है इन्होंने इकट्ठा भरा। ये कब है? ये 2013 की। अब 2001 से लेकर 2024 के बीच में एक पर्ची उनको दे दी। हाँ, और दूसरी पर्ची हाँ, तो आप समझ सकते हो एक ही खेत है, एक डबल ही पर्ची जमीन है, हाँ, एक ही बारी। भाई उसमें मतलब डबल पर्ची कैसे हो सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये किस तरह का सिस्टम है, समझ से बाहर है। एक तो मतलब जब ज़मीन जो है तहसील के अंडर में है, तो उस पे इस तरह से अवैध जो है तस्करी होती है, अवैध जो तस्कर है वो पकड़ा जाता है। उसके बाद इस तरह से जो है ये पर्ची जो है, एक ही खेत की जो पर्ची है वो डबल पर्ची कैसे हो सकती है? तो मामला जो है बड़े गंभीर है और काफ़ी मतलब सवाल जो है उठने वाले हैं इस जो मामले में, और जो है बातचीत इनसे करते हैं। तो कभी मतलब नेताओं से और से आपने अपना दर्द बताने की कोशिश नहीं की? सर नेताओं से तो इसलिए नहीं की हमने कि हमारे कागजात लीगल है। हमने सोचा कि जब कागजात हमने सुना भी यही है हुँ, और पढ़ा भी यही है। हुँ, अब तक समझ यही आया कि जिसके पास ओरिजिनल कागजात जो लीगल है उसके पास वो सही होता है, वो पक्ष हमेशा सही होता है। हुँ, बावजूद इसी के कारण हमने कोई ज़्यादा हेल्प ली किसी की। हुँ, हमने हमारे कागजात है वो पेश करते रहे, हुँ, बताते रहे। जो हुँ, भी हमारे पास ज़मीन के थ्रू जो भी कागजात थे वो हमने सारे के सारे है वो एसडीएम न्यायालय में अगर हमने रिसीवरी लिए तो उस समय भी दिए, हुँ। और जहाँ भी हमने एप्लीकेशन दी है तो वहाँ हमने हमारे कागजात है वो दिखाए हैं, दिए हैं। तो हम इस कारण से किसी बड़े राजनेता के पास है वो गए भी नहीं। नहीं तो मान लो, तो गाँव में और में किसी से बातचीत नहीं की भाई हमारा जो है उनसे कोई बातचीत करो कि भाई ज़मीन छोड़ो, क्यों नहीं छोड़ रहे हो? ऐसी कुछ बातचीत हुई हो? ये हमने हमारे स्तर पर जो हो सकती है वो कर ली, हुँ, लेकिन जो भूमाफिया है वो छोड़ने को राजी नहीं है। ऐसे ही हाँ, वो उनसे हाँ, बातचीत हुई है आपकी कभी? सरेआम धमकियाँ देते हैं। हुँ, हाँ, तो उसके जिम्मे गैर खाता खातेदारी है, मैं गैर खातेदारी करा दे कटा दे सब बहन हैं? हाँ पूरी कटा सरेआम दे धमकियाँ मिलती हैं। धमकियाँ उस मिली हाँ, हैं? बिल्कुल सरेआम धमकियाँ वे तो मिलती मने है। कहे थे चुपचाप आते बैठा रहो, हैं नहीं जमीन थोड़ा लाल सारी कटा देंगे हम। हैं? हाँ बोलता है, वो तो कहता है गैर खातेदारी करा दे सब टोटल। तो साथियों आप देख सकते हो इस तरह का ये मामला है। अब ये जो है बता रहे हैं कि इनकी खातेदारी ज़मीन थी, उन पर जो है कब्ज़ा कर लिया जाता है और उसके बाद जो है ज़मीन जो है कुर्की निकलती है और तहसील अपने अंडर में लेती है ज़मीन, और जैसा ये बता रहे हैं, और उसमें जो है खेती है वो अभी हाल-फिलहाल खेती हो रखी है हाँ तो खेती है, मैं हैं? सरसों है, कनक है, चना अपराधी है। पक्ष अभी तक जो एनडीपीएस का अपराधी पकड़ा गया है उसका परिवार उस खेत के अंदर ही रहता है अभी भी। खेत के अंदर बैठा है जबकि रिसीवर शुदा ज़मीन है। हुँ, हम मेरा मैं मुख्य बात मैं यही पूछना चाहता हूँ प्रशासन से कि रिसीवर शुदा भूमि है, कुर्क भूमि है। उसके बावजूद क्या उसके अंदर एनडीपीएस का कारोबार हो सकता है? कहीं न कहीं ये राजस्व प्रशासन है उनकी भी उदासीनता साफ दिखाई पड़ रही है कि वो इस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। कारण क्या हो सकते हैं, इसका कोई पता नहीं। न तो वो हमें कुछ बताते हैं, न कुछ हमें कहते हैं। बावजूद उसके वो एनडीपीएस के अपराधी का परिवार अंदर आराम से बैठा है, हुँ, कुर्कशुदा भूमि है, हुँ, लेकिन फिर भी वो अंदर अपना कारोबार कर रहे हैं, हुँ, फसल तोड़ रहे हैं हुँ। और नहीं तो अभी जैसे आप बता रहे हो कि वो फसल तोड़ रहे हैं, और तो आपने बात नहीं की भाई ये एसडीएम से, जी तहसीलदार बिल्कुल से? मैंने ये एक एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र है ये श्रीमान राजस्व तहसीलदार बज्जू को दिया है, हुँ, बताया उन लोगों को मैंने, उन्होंने क्या लेकिन कहा? उन्होंने कहा कि चलो कार्रवाई कर देंगे हम। ये मतलब हमारे कितने दिन हो गए इसको? ये 4 4-5 दिन दिन हो गए। तो अभी कुछ हुआ मतलब? अभी तक हमारे पास इसका कोई न तो संदेश है, न हुँ, हमें कोई इसका जवाब मिला है, हुँ, न कुछ अभी अपराधी उसके अंदर ही बैठे हैं। और मुख्य जो बात ये है कि जो
एनडीपीएस का अपराधी एक अपराधी पकड़ा गया है। हम्म। इसका जो मुख्य भी सरगना है हम्म। वो अभी भी पहुंच से दूर है। अच्छा। मुख्य जो सरगना मैं नाम लूंगा, एक तो सगतू देवी पत्नी भिराजराम हम्म। और दूसरा ओम प्रकाश हम्म। पुत्र गोविंद राम। हम्म। दोनों है वो ये काम करवा रहे हैं। हम्म। हमारी जमीन पर उन्होंने मिलकर कब्जा कर लिया है हम्म। और हमें न तो वहां जाने देते हैं, हम्म। न हमारी कहीं पर सुनवाई हो रही है, हम्म। न है वो प्रशासन हमारा सहयोग कर रहा है। तो देख सकते हो साथियों किस तरह से जो है एक किसान है और सिस्टम से लड़ रहा है और सिस्टम से लड़ते लड़ते जो है लगभग अभी ये थक गए हैं और क्योंकि ये किसी के पास भी जाते हैं इनको जो है बहला फुसला दिया जाता है कि आपके कागज चाहिए आपका काम हो जाएगा आप चिंता मत करो लेकिन पटवारी ने फोन काम फोन ही को उठाओ पटवारी बात ही को करे मां है ना? बहन तू धनी कौन तो वो बात करे मां करे कौन पटवारी बिल्कुल पटवारी हाँ बिल्कुल पटवारी नहीं बोल रही है मैं फोन कर रहा हूँ यार रुक जाओ क्या है धमकी दे माने हम ही पटवारी कहीं क्यों है पटवारी पटवारी के कर देंगे काल परसों देखेंगे हम खेत में जा वहाँ का यार फसल कट रही पटवारी से जाओ इनमें रिपोर्ट बनाओ तो रिपोर्ट को हम कर देंगे चलो चलो आप चलो ऐसे कर काट दे कहीं बताओ थे कहीं बताओ अब साहब जिसके ये जमीन अंतर्गत आती है हम्म। वो मैंने फ़ोन किया, फ़ोन हम्म। पर बात वहाँ मौजूद नहीं थे। मैंने फ़ोन किया कि साहब कहाँ हो? हम्म। कि बोलो काम क्या है? हम्म। मैंने कहा साहब वो जो रिसीवर शुदा भूमि है उस पर उसके लिए मैं कुछ आपसे मिल के और बातचीत करने के लिए आया हूँ, उसको कुछ बताने के लिए आया हूँ। तो इसमें मेरे को वापस जवाब मिलता है कि इसमें मिलना क्या है? मेरे पास वो रिपोर्ट आ गई है, एप्लीकेशन मेरे पास पहुँच गई। मैं आज देखूँगा नहीं तो कल देखूँगा, देख कर बताऊँगा आपको। देखेंगे इस पर क्या करना है, क्या नहीं करना है। न तो हमें कोई संतोषजनक इसका जवाब मिला, न इस पर कोई कार्रवाई हुई और न हमारी वहाँ पर कोई सुनने वाला है। पटवारी बात ही को करे तो साथियों ये मामला था अब आप बताइए कि क्या कुछ जो है इस मामले में क्या होना चाहिए क्या जो है लेकिन शासन प्रशासन से निवेदन रहेगा कि इस जो है किसान परिवार की जो है वो देखे और अगर सही है इनके कागज सही है तो इनके साथ जो है न्याय है वो न्याय इनको मिलना चाहिए बाकी जो है कोर्ट का काम है वो तय करेगा कि क्या कौन सही है कौन गलत है लेकिन जो भी है ये मतलब प्रोसेस है वो जल्दी किया जाए क्योंकि अब जो है काफ़ी टाइम निकल चुका है फसल जो है कट रही है अब ये तहसीलदार के पास जाते हैं या उनसे बात ही नहीं होती है अगर बात हो भी जाती है तो जो है पटवारी है वो जाके देखता नहीं है वो जो है टालता रहता है तो कुल मिला के प्रशासन को जो है जल्दी से जल्दी कुछ जो है एक्शन लेना चाहिए और बड़ी बात तो इसमें दो निकल कर आती है कि एक तो जब जमीन तहसील के अंडर में है तो उस पर इस तरह से अपराधी जो है अवैध तस्करी करते हुए पकड़ा जाना ये सबसे बड़ा सवाल उसके बाद जो है ये जो पर्ची वाला जो मामले वाला बात है 2001 से लेकर 2024 तक एक पर्ची कटती है और 10 साल की जो है 2013 में ये एक पर्ची कटवाते हैं यानी एक ही खेत में दो पर्ची कैसे कट सकती है ये भी एक बड़ा सवाल है तो ये सिस्टम जो है गोलमाल है और इस सिस्टम को जो है जो बड़े अधिकारी हैं उनको जो है आगे आकर इस सिस्टम को सुधारना चाहिए नहीं तो किसान जो है वो सिस्टम से लड़ते लड़ते जो है इस तरह से हार जाएगा किसानों पर राजनीति खूब होती है बातचीत किसानों की खूब लोग करते हैं लेकिन हालात जो है ज़मीनी स्तर पर हालात कुछ किसानों के और है आपने इस मामले में देखा भी होगा किस तरह से इनकी खुद की ज़मीन होते हुए इनको जो है हक नहीं मिल पा रहा है खातेदारी का पड़ा है। अच्छा ये खातेदारी हाँ, ये खातेदारी का है। ये जो है ये आप देख सकते हो बाकी मैं फोटो है वो डाल दूंगा सारे डॉक्यूमेंट्स की तो कहने का मतलब ये है जमीन अब ये कह रहे हैं कि हमारी है और हमें जो है हमारा हक नहीं मिल पा रहा है ऊपर से जो है जमीन पर अवैध काम हो रहे हैं तो आप समझ सकते हो किस तरह से जो है एक किसान जो परिवार है वो पीड़ित है तो आप शासन और प्रशासन से निवेदन रहेगा कि इस मामले में जो है न्याय संगत बात की जाए नेताओं से भी जो है गुजारिश रहेगी कि वो जो है इस परिवार के साथ जो है न्याय संगत बात करें और देखें कि क्या कुछ ये जो है प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा है आखिरकार इतना समय क्यों जो है लग रहा है ये दर दर की जो है दर दर भटक कर जो है थक चुके हैं तो शासन प्रशासन से निवेदन रहेगा न्याय संगत कार्रवाई है वो की जाए